कुछ बड़े प्यारे व्यूवर्स ने मुझसे सवाल किया कि दराज़ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, तो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो दराज़ से ख़रीदने में फ़ायदा है और कौन सी चीज़ें ख़रीदने में नुकसान हो सकता है। यही कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शाह, आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि दराज़ एक ऐसी वेबसाइट है जो इंडीड पहली वेबसाइट थी जिसने पाकिस्तान के अंदर आके दो काम किए। पहला काम, उसने ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत रिवॉल्यूशन कर दिया। यानी आप जो है, इससे पहले छोटी छोटी वेबसाइट्स थी जिनसे आप करते थे, उनकी पॉलिसी भी इतनी अच्छी नहीं थी रिफ़ंड रिटर्न की, और वो इतनी रिलायबल नहीं थी। दराज़ ने आके ये मसला हल किया, लेकिन जहाँ अच्छा हुआ वहाँ पे एक चीज़ बुरी भी हुई, और वो ये हुई कि बहुत सारे सेलर आ गए, एकदम ऑन बोर्ड हो गए। अब दराज़ का मकसद था बिज़नेस करना, पैसा कमाना, हर ऑर्डर पे वो कुछ परसेंटेज लेते हैं। तो इससे अब हम कैसे एहतियात करें, या हम कैसे इस चीज़ का ख़याल करें कि ये चीज़ लें और ये ना लें, तो यही कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है दराज़ के साथ, अक्सर दोस्तों से बात भी होती रहती है, कुछ ऑनलाइन रिसर्च की, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तो ये कुछ फाइंडिंग्स मेरे सामने आई हैं। पहली चीज़, आप जब भी दराज़ पे कुछ ऑर्डर करें, चीज़ का नाम लिख के आप सर्च करेंगे, तो आप सबसे पहले उसकी रेटिंग पढ़ें कि कितने लोगों ने उसे कितने स्टार दिए हैं। अब मैं आपको रेटिंग के हवाले से बता दूं कि फ़ेक रेटिंग भी होती है, हकीकत है, लेकिन अगर 150 लोगों ने किसी चीज़ को रेटिंग दी हुई है तो उसमें से 20-40 या हद है 50 फ़ेक होंगे, 150 के 150 फ़ेक नहीं हो सकते। ऑलवेज़ लुक फॉर दैट। और फिर जो सेलर है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी प्रोफाइल पे जाके चेक करें कि वो कितना क्रेडिबल है, उसके बारे में लोगों की क्या राय है, ये ज़रूर देखें कुछ भी ख़रीदने से पहले। उसके बाद जनाब, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि दराज़ के ऊपर ना बहुत महंगी चीज़ ख़रीदें, ना बहुत सस्ती चीज़ ख़रीदें। मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत सस्ती चीज़ ख़रीदेंगे, जो कि मार्केट में अगर 100 रुपये की आपको दराज़ 50 की दे रहा है, तो बहुत कभी इम्कान है कि या तो वो उसकी कॉपी होगी या बहुत ही चीप क्वालिटी होगी। बहुत महंगी का मैं मशवरा क्यों नहीं देता, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एयर कंडीशनर की बात कर लूँ, एसी की बात कर लूँ, तो अगर आप किसी एस्टेब्लिश्ड दुकान से लेते हैं या उनके अपने स्टोर से जाके लेते हैं, तो कल को वो लायबल हैं, उनकी रसीद होगी, उस पे वारंटी लिखी होगी, सेल हर चीज़ लिखी हुई होगी। तो लेट्स से कि शुरू के 7 दिन में दराज़ में मसला है, दराज़ चेंज करता है, 7 दिन के बाद दराज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं और वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जिसकी आपने चीज़ ख़रीदी है। जबकि अगर आप यही आप किसी एस्टेब्लिश दुकान से ख़रीदते हैं, तो डेफ़िनेटली वो दुकान जो है वो आएगी, वो देखेगी, आप उसके पास जब जाएंगे, उसे बताएंगे, तो वो आपका हल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने वहाँ बैठ के बिज़नेस करना है। तो वो आउट ऑफ द वे जाके भी आपकी हेल्प करेगा। दराज़ में आप ये सर्विस अवेल नहीं कर सकते। हाँ, ज़रूर है, ऑनलाइन ऑफ़लाइन में थोड़ा सा कीमत में फ़र्क आता है। लेट्स से 50,000 की चीज़ है, शायद आपको ऑफ़लाइन 52,000 की, 53,000 की मिल जाए, पर वो 2-3 हज़ार ना देखें, आप लॉन्ग टर्म सोचें। तो महंगी चीज़ें, मेरा मशवरा ये है कि दराज़ से लेने के बजाय आप दराज़ पे सेलेक्ट कर लें, चूज़ कर लें, तस्वीरें देख लें, रेटिंग देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। बट जब परचेजिंग की बात आए तो कोशिश ये करें कि जाके ऑफ़लाइन स्टोर से ही परचेज़ करें। उसके बाद उनकी 7 डे रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन हर चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्शन में और तस्वीरों में बहुत ही टेक्निकल तरीके से फ्रॉड किया हुआ होता है, दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। तो उससे होता क्या है कि आप ऑर्डर कर लेते हैं, चीज़ आ जाती है, जब आप जाके उनको दिखाते हैं कि देखें भाई ये तो वो चीज़ नहीं है जो थी, तो पता ये चला जनाब उन्होंने 5 तस्वीरें डाली थी, पहली 3 में वो चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी, आखिरी 2 में उन्होंने छोटी मोटी करके कहीं वो चीज़ भी डाल दी जो आपको भेज रहे हैं। अब टेक्निकली वो खेल गए रूल के साथ। तो क्या हुआ कि अब आप रिफ़ंड कराने जाएंगे, रिफ़ंड नहीं होगा, क्योंकि जनाब देखें 5 में से एक तस्वीर में ये चीज़ है ना, आपने देख के लिया, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एट द एंड मैं बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन बहुत गौर से पढ़ें चीज़ों का। कई दफ़ा ऐसा होता है, वो होता है ना कि पूरा महीना फ्री इंटरनेट इस्तेमाल करें 100 रुपये में, नीचे छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है 3 GB, बहुत छोटा सा। अब वो आपने 3 GB नहीं पढ़ा, टेक्निकली उनकी बात ठीक है, लेकिन क्या है कि एट द एंड नुकसान में आप रह गए। तो ये कुछ टिप्स थी, अगर आप इस बारे में कुछ ऐड करना चाहें तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।